दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है, जिसके फलस्वरूप आबादी में भी वृद्धि हो रही है, जिसके कारण हमें दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में रोजाना जाम यानी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। ऐसे में दिल्ली मेट्रो लोगों के यातायात में अहम भूमिका निभा रही है, परंतु दिल्ली मेट्रो का लाभ मेरठ, सोनीपत, अलवर, हापुड़, पलवल आदि शहरों में रहने वाले लोग नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए उनकी इस परेशानी और यातायात को आरामदायक व सुचारू बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने रैपिड ट्रांजिट रेल सिस्टम भारत सरकार का प्रस्ताव रखा था, जिस पे वर्तमान समय में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, आज के अपने इस विषय पर जाने से पहले मैं उन सज्जनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, रैपिड ट्रांजिट रेल सिस्टम एक तीव्र गति का रेल सिस्टम है, जिसका मुख्य उद्देश्य जनजीवन की गुणवत्ता की उन्नति के लिए तीव्र, विश्वसनीय, सुरक्षित, आरामदायक एवं सतत गतिशीलता प्रदान कर दिल्ली एनसीआर के आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है। दिल्ली एनसीआर के फंक्शनल ट्रांसपोर्ट प्लान 2032 के अंतर्गत 8 रैपिड ट्रांजिट रेल कॉरिडोर की संकल्पना की गई है। इसके अंतर्गत कुल 8 कॉरिडोर में से प्रथम चरण में 3 कॉरिडोर्स को प्राथमिकता दी गई है, जिसके अंतर्गत दिल्ली मेरठ कॉरिडोर, दिल्ली अलवर कॉरिडोर, दिल्ली पानीपत कॉरिडोर का निर्माण करना तय किया गया है। इन परियोजना के पूरा होने के पश्चात इन कॉरिडोर के नजदीक रहने वाले लोग रीजनल रेल माध्यम से किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन तक बिना ट्रेन बदले अपनी यात्रा को तेज गति से आराम पूर्वक तय कर पाएंगे। रीजनल रेल विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी, जिसमें प्रत्येक यात्री को वर्ल्ड क्लास सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रथम चरण में दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर 2019 में काम चालू कर दिया गया था। दिल्ली मेरठ रेल कॉरिडोर में ज्यादातर पियर्स का काम पूरा कर लिया गया है, परंतु आज हम जानेंगे प्रथम चरण के दूसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण रैपिड रेल कॉरिडोर के बारे में, दिल्ली अलवर कॉरिडोर। यह कॉरिडोर दिल्ली से शुरू होकर गुरुग्राम के रास्ते राजस्थान में स्थित अलवर सिटी तक जाएगा। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 164 किलोमीटर तय की गई है, जिसे रैपिड रेल के माध्यम से 104 मिनट में तय किया जाएगा। रैपिड रेल एक आधुनिक रेल होगी, जिसकी औसतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी और अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली अलवर रैपिड रेल कॉरिडोर की कुल लागत 3700 करोड़ रुपए तय की गई है। खुशी की बात यह है कि दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के बाद दिल्ली अलवर कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। दिल्ली अलवर कॉरिडोर में कुल 23 स्टेशन बनाए जाएंगे। यह कॉरिडोर दिल्ली के निजामुद्दीन से शुरू होकर दिल्ली में जोरबाग, मुनिरका, एरोसिटी और हरियाणा में उद्योग विहार, सेक्टर 17, राजीव चौक, खेड़की डोला, मानेसर, पचगांव, बिलासपुर, धारूहेड़ा, MBIR यानी मानेसर बावल इन्वेस्टमेंट रीजन, रेवाड़ी, बावल, SNB यानी शाहजहांपुर, नीमराना, बहरोल और राजस्थान में शाहजहांपुर, नीमराना, बहरोल, सोतानाला, खैरतल, अलवर तक जाएगी। हरियाणा के गुरुग्राम में दिल्ली अलवर कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। गुरुग्राम में इस कॉरिडोर की शुरुआत
उद्योग विहार से होगी, जिसके बाद यह सेक्टर 17 तक पहुंचेगी और ओल्ड दिल्ली रोड से अतुल कटारिया चौक होते हुए नेशनल हाईवे 8 की तरफ मुड़ जाएगी, जिसके बाद नेशनल हाईवे 8 पर राजीव चौक, खेड़की टोला, मानेसर, पचगांव, बिलासपुर आदि होते हुए यह राजस्थान की ओर प्रस्थान करेगी। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का निर्माण कार्य 2019 में शुरू हुआ था, जिसकी वजह से दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का निर्माण कार्य दिल्ली अलवर कॉरिडोर से आगे चल रहा है। केंद्र सरकार के अनुसार दिल्ली एनसीआर के फंक्शनल ट्रांसपोर्ट प्लान 2032 के अंतर्गत रैपिड ट्रांजिट रेल सिस्टम के प्रथम चरण के 3 कॉरिडोर्स में से तीसरे कॉरिडोर दिल्ली पानीपत कॉरिडोर, जिसे अब करनाल तक एक्सटेंड कर दिया गया है, का निर्माण कार्य भी जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।